अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। क्या देख रहे हैं, नवरात्रि आ रही है तो माता के भजन आरती पूजा तो चलेगी ही, है ना। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आइए आज कुछ भक्ति भरी बातें करते हैं। नवरात्र शुरू होने वाला है, नवरात्र के दिन आ रहे हैं, भाव भक्ति के दिन आ रहे हैं। तो नवरात्र आने से पहले ही मन बहुत बहुत अच्छा सा फील होने लग जाता है। तो आज भक्ति वाली बातें कर लेते हैं कि भक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। भक्ति जब इंसान के जीवन में प्रवेश करती है तो उसमें कितने कितने बदलाव लेकर आती है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम कहीं सफ़र में जाते हैं ना, और सफ़र में जब भक्ति प्रवेश कर जाए ना, तो वो सफ़र नहीं, वो हमारी तीर्थ यात्रा हो जाती है, वो हमारी यात्रा कहलाती है। उसी तरह जब भक्ति हमारे मतलब हर एक चीज़ में, कह लीजिए भक्ति अगर हमारे भोजन में प्रवेश करती है तो वह व्रत हो जाता है। तो इसी तरीके से भक्ति अगर किसी व्यक्ति में प्रवेश करे, तो किसी मनुष्य में प्रवेश करे तो उसे मानव बना देती है, उसके कर्म सुधार देती है, इंसान में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रहलाद जी के बारे में जानते होंगे कि प्रहलाद के जीवन में भी भक्ति ने जब प्रवेश किया, तो सोचिए कि वो एक राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वो भक्त बन गए। तो उसी तरह जब भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है ना, तो हमारे जीवन को एकदम फूलों की तरह महका देती है। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी बातें कुछ भाव भक्ति में भी कर ही ली जाए। भक्ति जब पानी में मिल जाता है ना, जब पानी में भक्ति प्रवेश करती है तो उसे चरणामृत बना देती है। भक्ति जब हमारे घर में प्रवेश करती है तो हमारे घर को वह मंदिर बना देती है। जब वो भोजन में प्रवेश करती है तो प्रसाद बना देती है। भूख में जब वह भक्ति प्रवेश करती है तो उसे व्रत बना देती है। इंसान के क्रिया में अगर भक्ति प्रवेश करती है तो उसे सेवा बना देती है। कार्य में अगर भक्ति प्रवेश करती है तो उसे कर्म बना देती है। भक्ति अच्छे अच्छे लोगों को बदल कर रख देती है। भक्ति का जीवन में प्रवेश ही बहुत शुभ और लाभकारी होता है। तो भाव भक्ति भजन हमें करते रहना चाहिए और अपने सनातन की अलग जगाए रखना चाहिए। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या है ये, क्या कहते हैं आजकल इन्हें क्या हो गया है, भाव भक्ति भजन, राम राधा सीता माधव ये क्यों जपे जा रही हैं। ये तो मैं अब जप रही हूँ, लेकिन मैं अब मतलब आपको अभी मैं शेयर कर रही हूँ, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी से नहीं, मैं अब तो बचपन से ही भाव भक्ति वाली थी। मेरा पूजा पाठ भाव भजन मन मतलब मेरा बचपन से ही इन सब चीज़ों में था। मैं प्रयागराज में मेरा जन्म हुआ है और फिलहाल अभी मैं हरिद्वार में रह रही हूँ। तो प्रयाग से हरिद्वार का सफ़र कोई क्या कहते हैं मैंने चूज़ नहीं किया था, मुझे उसके लिए चुना गया है, मुझे खुद भेजा गया है। मैं यहाँ तक अपने चूज़ के अकॉर्डिंग नहीं आई हूँ, मुझे वहाँ के लिए भगवान ने शायद, मुझे यहाँ हरिद्वार के लिए भगवान ने शायद चूज़ किया है। मुझे भी पता नहीं, ये सब बातों में मैं ज़्यादातर बिलीव करती नहीं। मतलब हाँ, पूजा पाठ भाव भक्ति भजन तो मेरी है कि चलो मैं भाव भक्ति में बहुत मतलब बचपन से ही लिप्त थी। शुरू में ही अपने दादी के साथ बचपन से ही गंगा स्नान करने, सुबह 4 बजे भोर में ही 3:30-4 बजे उठ करके दादी के साथ अंधेरे में जाना गंगा स्नान करने। और बचपन से ही व्रत नियम पूजा पाठ, कार्तिक का स्नान करना, तुलसी मैया को दिए जलाना, मतलब ये सब तो मेरा बचपन से ही रूटीन था। मुझे अच्छा भी लगता था व्रत रहना, पूजा पाठ करना। लेकिन मुझे पता नहीं था कि भगवान मुझे ले जाकर के हरिद्वार बैठा देंगे। अब जब मुझे बहुत लोग मतलब कि जब शादी हुई तो शादी के बाद ना मुझे लोग कहते थे कि वाह तुम्हारी किस्मत है, क्या किस्मत है तुम्हारी, कहाँ तुम प्रयाग में जन्म लिए और हरिद्वार में जाकर के बस गई, तुम्हें तो दो तीर्थ स्थानों की मतलब भ्रमण करने को मिल रहा है, घूमने को, तुम्हें तुम विचरण करने को, रहने को मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है। मुझे ये सब बातें पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब लगता है कि हाँ वाकई में मैं किस्मत वाली तो हूँ ही कि यहाँ आकर के मेरी भक्ति को थोड़ा सा बल मिल गई, ताकत मिल गई, मेरी भक्ति को बढ़ाने की, भक्ति को मेरे दुगनी करने की मुझे समझिए कि ताकत मिल गई।
यहाँ पर आकर के जो मैंने देखे ना, मेरे पास इतनी भक्ति भाव, अच्छी अच्छी पुस्तकें, पूजा पाठ वाली पुस्तकों को देख करके मैं इतनी खुश होती हूँ ना, लाओ रामायण पढ़ लूँ, भागवत पढ़ लूँ, देवी भागवत पढ़ लूँ, हाँ शिव महापुराण पढ़ लूँ, इस बारे में जान लूँ, उस बारे में जान लूँ। इतने सारे देवी देवताओं के बारे में मुझे तो अभी पता चला, वरना तो गिने चुने देवी देवता मुझे पता थे और मैं बस कुछ ज़्यादा मुझे पता नहीं था। तो अभी मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं। आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो आप लोगों को लगेगा कि क्या है ये बनी बनाई बातें बोल रही हैं। ये बनी बनाई बातें नहीं है, वाकई में मेरे साथ मतलब जो भी मिराकल हुआ ना, मुझे भी पता नहीं था। एक बार मतलब जब जिस साल मेरी मतलब मैरिज हुई, तो मैरिज के साल की ही शायद बात है, मैं टीवी में देख रही थी, जो न्यूज़ वाले दिखाते हैं ना, आधी हकीकत आधा फसाना। उस समय देहरादून के टपकेश्वर महादेव की मतलब वो हो रहे थे, आधी हकीकत आधा फसाना चैनल वाले, वो वहाँ मतलब खोजबीन जो मतलब वो करते हैं, भ्रमण कर रहे थे और उसके बारे में मतलब जानने की कोशिश कर रहे थे कि कितना सच्चाई है इसमें, क्या मतलब वो अपनी भाषा में, उनकी थोड़ी सी भाषा मेरे नहीं आ रही है, कि क्या करते हैं, खोज पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल कर रहे थे वो टपकेश्वर, देहरादून में जो टपकेश्वर महादेव का मंदिर है उसका जांच पड़ताल कर रहे थे। आधी हकीकत आधा फसाना में मैंने न्यूज़ में देखा था। तो बता रहे थे ना कि हरिद्वार में, देहरादून मतलब हरिद्वार की वो है, राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और हरिद्वार से होकर देहरादून जाते हैं, और देहरादून में ही मतलब टपकेश्वर महादेव का मंदिर है, और मतलब सारी उसके बारे में जो बातें बता रहे थे, तो मैं भी सोच रही थी कि भाई लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हाँ, कभी मैं जा पाऊँगी क्या वहाँ पर। हाँ, जो मैं मतलब प्रयाग के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। मैं वहाँ के बारे में भी, अगर मुझे कोई पूछे तो मैं 2-4 स्थलों के बारे में ही बता पाऊँगी कि आप वहाँ वहाँ चले जाओ, वहाँ वहाँ घूम लो। ज़्यादा मैं कहीं निकली नहीं थी, तो मुझे जब वहीं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैं सोच रही थी कहाँ मैं देखने में तो भारत का नक्शा वैसे इतना छोटा सा, लेकिन है तो कितना बड़ा कि भारत भ्रमण करने में भी पूरी ज़िंदगी निकल जाए। लोग विदेश विदेश कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हम भारत ही भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए तो टपकेश्वर महादेव मंदिर भी एक मतलब सपने जैसा ही हो गया था। पता नहीं कभी हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो न्यूज़ देख करके तो बड़ा अच्छा लगा, खाए ऐसा भी होता है क्या, मंदिर से दूर टपकने की मतलब बातें मैंने न्यूज़ चैनल से सुनी, तो मुझे लग रहा था कि हाय कभी मैं भी जा पाऊँगी क्या। पर मुझे क्या पता लगी, अरे थोड़े दिन में ही तुम्हारा टिकट हरिद्वार का ही कटने वाला है। मतलब थोड़े दिन में मतलब मेरी रिश्ते विश्ते की बात हुई, मेरी शादी हो गई, मैं हरिद्वार आ गई तो फिलहाल मैं अभी तक नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अब ये है कि चलो कोई नहीं, पड़ोस में है, कभी भी चले जाएंगे। तो चलो अभी तक मैंने बस जो मन में था वो मन में था। ये बातें मैंने कभी किसी से मतलब शेयर ही नहीं करी अभी तक। ये तो हम आपको आज बता रहे हैं, आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं इन बातों को। मैंने शेयर ही नहीं करी ना, तो हमने मतलब सोचा, लगता है चलो पास में ही है, ये तो यही हरिद्वार की बात है, देहरादून की बात है, हरिद्वार से लगा हुआ है देहरादून है, कहाँ चले जाएंगे, कभी दर्शन करके आएंगे, कभी घूम कर आएंगे। लेकिन मतलब कि यहाँ के जो मतलब मेरे मन की बात है वो मैं बता रही हूँ कि होता है शायद भगवान। मैंने तो मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं कहाँ, प्रयाग से हरिद्वार को भी हम लोग कहते हैं करे लद्दाख में हम बस गए हैं, हम लद्दाख में बस गए हैं। हरिद्वार से प्रयाग जाना और आना कितना भारी सा लगता है। तो हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमारी मैरिज मतलब वहाँ हो सकती है, क्योंकि इंसान जहाँ जन्म लेता है उनके माँ बाप भी वहीं आस पड़ोस में ही, मतलब आस पड़ोस का मतलब कि अपने से ज़्यादा दूर नहीं, मतलब आस पास में ही शादियाँ देखा करते हैं। तो मेरी शादी भी आस पास में ही देखी जा रही थी, तो मुझे पता नहीं था। वैसे ही मेरी शादी तो वैसे आस पास में ही हुई है वहाँ पर भी। लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे वो पहले से ही हरिद्वार में मतलब रहते थे, तो मैं भी शादी के बाद मैं भी हरिद्वार आ गई, तो रहने लग गई। तो ये है मतलब मेरे हरिद्वार तक का सफ़र, प्रयाग से हरिद्वार तक का सफ़र। बाकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप लोगों को मैं अपनी सारी स्टोरियाँ मतलब बताती रहूँगी। दूसरे वीडियो में भी आपको मेरे बारे में जानने को मिलेगा। तो ब्लॉग को यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।